हेलो दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, पहले चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसकी टॉपिक हमारी है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों को हम अच्छे से इसमें पूरा डिटेल से समझेंगे, तो पूरा अच्छे से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको हम बहुत बेसिक्स आपको समझा रहे हैं। जैसे इसके पहले लेक्चर में आपने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिया है। तो जब दो समान प्रकार आवेश हों, जब दो समान परिमाण वाले आवेश हों, ठीक है, जब दो समान परिमाण वाले आवेश हो, जैसे चलिए पहले डेफिनेशन बोल देते हैं, अभी लिख रहे हैं बोर्ड पे। जब दो समान परिमाण वाले परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जब दो समान परिमाण वाले परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। चलिए डेफिनेशन को मैं यहां पे लिख देते हैं। जब दो समान परिमाण वाले, जब दो समान परिमाण वाले परंतु विपरीत प्रकार के, जब दो समान परिमाण वाले परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जब दो समान परिमाण वाले परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इनका एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपका HCl हो गया, HBr हो गया, H2O हो गया, आपका ETC, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देखिए HCl में क्या होता है, H पे प्लस चार्ज, Cl पे एक माइनस चार्ज, सेम इस पे जितना प्लस है उस पे इतना माइनस है। सेम HBr हो गया, सेम H2O भी हो गया। H2O में क्या है, हाइड्रोजन पे दो प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे दो माइनस चार्ज है, तो दोनों पर आवेश क्या है, विपरीत, जो कि डेफिनेशन में आपको लिखाया गया कि दो समान परिमाण वाले आवेश परंतु विपरीत प्रकार के, जब दो समान परिमाण वाले परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर होते हैं तो परिमाण में दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और प्रकृति दोनों की कैसे होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। यानी एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनती है। एक आवेश अगर प्लस क्यू है या एक माइनस क्यू है और दूसरा आपका प्लस क्यू है, और इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी 2L दिखाई जाती है, जो कि बहुत क्या होती है, सूक्ष्म होती, बहुत कम होती है। और इसका मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु से ये दूरी आपकी L हो जाती है, ये दूरी आपकी L हो जाती है, पूरी दूरी क्या होती है, 2L होती है। तो ये हमारा था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया होगा, जब दो समान परिमाण वाले आवेश परंतु विपरीत प्रकार के हों और वे अल्प दूरी पर स्थित हो तो वे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। डिफिनेशन आपके सामने लिखी गई है। कहने का मतलब, मूल इसका जो उद्देश्य है, कहने का मतलब वो यही आना चाहिए कि दो समान परिमाण वाले आवेश हो, प्रकृति विपरीत हो और वे अल्प दूरी पर स्थित हो तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेंटेंस में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य आपका यही होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी की है, इसी का दूसरा पार्ट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। आपको लिखना है तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगली हेडिंग हम डाल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप इसमें देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अंग्रेजी में इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आघूर्ण शब्द आप अगर आघूर्ण शब्द को समझें तो आघूर्ण शब्द का मतलब होता है किसी चीज को घुमाने की प्रवृत्ति रखना, ठीक है। तो आघूर्ण जो होता है किसी चीज को घुमाने की प्रवृत्ति रखना होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि वैद्युत ध्रुव की आघूर्ण क्या होती है, यानी वैद्युत ध्रुव को घुमाने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण देखेंगे हम इसकी, वो क्या होता है। तो वैद्युत ध्रुव की संरचना आपने भी देख ही लिया है, वैद्युत ध्रुव की संरचना देख लीजिए, माइनस क्यू, इससे आपकी 2l दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2l दूरी पर एक दूसरा आवेश आपका होगा जो कि क्या होगा, प्लस क्यू होगा, ठीक है, प्लस क्यू। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण सीधा समझिए, आसान शब्दों में समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बहुत रटना नहीं किसी चीज को, फिजिक्स में कोई चीज आपको रटनी नहीं है, सब चीज समझना है और समझ करके उसको डेफिनेशन, आपको चीजों को समझ करके डेफिनेशन आपको अपने शब्दों में उसको बनाना है, ठीक है। डेफिनेशन किताब से नहीं रटनी है या जो हम बता रहे हैं वो भी नहीं रटना है, आपको खुद से उसको क्रिएट करना है। तो चलिए चीज को हम समझा दे रहे हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को समझा दे रहे हैं, डिफिनेशन बाद में भी सोचते हैं क्या होगी। तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कोई वैद्युत ध्रुव होगा, उनमें वैद्युत ध्रुव होगा तो उसमें दो आवेश होंगे, एक माइनस का एक प्लस का। तो दोनों में से कोई एक आवेश का हम परिमाण लेते हैं, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेते हैं और उनके बीच की दूरी का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों का क्या करते हैं, गुणा कर दीजिए, उनके बीच की दूरी का और एक आवेश का उसका गुणा कर दिए, तो जो रिजल्ट मिलता है हमें, जो ये क्वांटिटी आती है वो कहलाता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो क्या कहला रहा है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। या इसी को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2QL, P इज इक्वल टू 2QL, ठीक है। अब यहां से वैद्युत ध्रुव की डिफिनेशन हम लिख सकते हैं। डिफिनेशन कैसे देनी है, डिफिनेशन यहां हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए किसी वैद्युत ध्रुव के डिफिनेशन में एक लाइन में लिख रहे हैं, यहां से लिख रहे हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के, किसी वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये डिफिनेशन जो हमने इस सूत्र से बनाई है, पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद डिफिनेशन को लिख दिया। अब इसके बाद देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर सदिश राशि है तो जाहिर सी बात इसकी दिशा होगी, तो भैया इसकी दिशा क्या होगी, चलिए इसकी दिशा हम देख लेते हैं। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, ठीक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, इंग्लिश में हम इसको लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, वो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। दिशा क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, धनावेश की ओर, ठीक है।
ये होती है। वैद्युत ध्रुव आवेश दिशा किधर होती है? माइनस आवेश से धन आवेश की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी क्या होती है? दिशा होती है। अब आगे इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। वैद्युत ध्रुव आवेश का मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगी। तो मात्रक देखिए, सूत्र से आपको देख लेना है। P का मात्रक क्या होगा? P का मात्रक मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो सूत्र में देखिए 2QL, तो दो गिनती कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इनटू क्या? L का मतलब क्या? दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और दूरी का मात्रक हमारा क्या हो जाता है? मीटर। दोनों के बीच की दूरी का मात्रक क्या हो जाता है हमारा? मीटर। तो मात्रक हो जाएगा भैया कूलाम मीटर। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। P का मात्रक हो गया, अब यहां पे हम निकाल लेते हैं P की बीमा। P की बीमा भैया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये मात्रक बीमा, इसका पूछा जाता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। तो P की बीमा क्या हो जाएगी हमारी? P की बीमा देखिए, कूलाम की बीमा गुणे मीटर की बीमा। कूलाम की बीमा क्या होती है? TA होती है, और मीटर की बीमा क्या होती है? L होती है। इसको एक में मिला करके लिखेंगे तो आ जाएगा LTA आ जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या हो गई? LTA हो गई। अब भैया बीमा निकालना अगर नहीं आ रहा है, उसको सीखने के लिए दूसरी वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं हमारे, क्योंकि जो बीमा निकालना वो तो क्लास 11 में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बीमा निकालना बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए बीमा निकालना सीखना तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। और अगर इसमें अभी किसी कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।